Hello student, welcome to the BrainSharp classes. Today we are going to learn about वैदिक गणित पढ़ेंगे। आज अपन प्रश्नमाला 1 कक्षा 10वीं की है और ये हिंदी मीडियम की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है निखिलम विधि से भाग दीजिए। तो इस प्रश्नमाला के जो इसका सॉल्यूशन है ये आपको 2 पार्ट में मिलेगा। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। निखिलम विधि से भाग देना है, ठीक है। और डिजिट दे रखी है आपको 1245 में भाग देना है किसका, 97 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, 1 और 1 2। अब जो 97 में लिखा हुआ है उसको तो यहाँ लिख देंगे। इसका पूरक अंक निकालेंगे, मतलब कि 100 में से 97 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन यहाँ 2 संख्या है तो 2 संख्या की फॉर्म में लिखेंगे 0 3। कंप्लीट यहाँ तक। तो इसको तो बोलते हैं पूरक अंक और ये जो आपको दे रखा था 97। अब यहाँ पे लिखना है अपने को 1245 इस कोष्टक के बीच में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 97 का अगर अपन आधार लेके चलते हैं तो आधार कितना आएगा, इसका आधार मिलेगा 100, ठीक है। आधार मतलब किसके आसपास वाली डिजिट है, 100 के आसपास वाली डिजिट है। आधार माना 100 और पूरक अंक कितना निकला 0 3। इसको लिखना है आधार में कितने 0 है, 2 0 है। तो पीछे 2 संख्या है, ये मतलब 45 पीछे लिखेंगे। बचा 12, उसको यहाँ लिख देंगे 1 2। अब क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको वापस वही का वही लिख देंगे एज दिस, लिख दिया। 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। अब 0 को 1 से गुणा किया था, कितना आया था 0, जोड़ दिया कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी तरीके से 0 को तो 1 से गुणा कर लिया, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। यहाँ पे लिख देंगे 0 और जो 3 है वो 1 से गुणा हो चुके हैं, ठीक है। अब 0 और 3 को 2 से गुणा करेंगे, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8। तो जो यहाँ पे आता है ये तो आता है भागफल, और यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल। यानी कि भागफल कितना मिला, भागफल तो मिला अपने को 12 और शेषफल कितना मिला, शेषफल मिला 81। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है 311 में भाग देना है 8 का। किसके द्वारा देना है भाग, निखिलम विधि के द्वारा। ये जो 0 3 लिखा हुआ है इसको अपन विचलन या फिर पूरक अंक भी बोल सकते हैं। तो इसका विचलन कितना है 0 3। अब यहाँ पर सबसे पहले 3 खंड बना लेंगे, 2 लाइन खींच करके 3 खंड बन गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट खंड में यहाँ पे जिसका भाग दे रहे हैं उसको लिख लेंगे। इसका विचलन या पूरक अंक कितना निकलेगा 2। कैसे निकाला, 10 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे 100 में से घटाया था। अब यहाँ पे आधार कितना लिखेंगे, आधार लिख देंगे यहाँ पे 10 और विचलन या फिर पूरक अंक कितना आया 2 आया। अब यहाँ पे ये संख्या इन दोनों खंड में लिखनी है। कैसे लिखेंगे, आधार में कितने 0 है, 1 0 है, तो लास्ट में एक ही संख्या आएगी जो कि 1 है, और 3 और 1 यहाँ लिख देंगे, 3 1 लिख दिया। 3 को वापस एज दिस सेम टू सेम लिख देंगे, लिख दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कितना हो गया 7। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था पहले ही, तो 2 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। ये तो क्या है अपने पास, ये तो है भागफल। ये क्या है शेषफल। शेषफल किससे बड़ा है, जिससे अपन भाग दे रहे थे, 8 से बड़ा है 15, ठीक है। तो एक बार नॉर्मल तरीके से भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये भागफल है और ये शेषफल है तो इसमें से घटाएंगे। तो 1 टाइम भाग गया, 2 टाइम में तो 16 आता है, 8 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे कितना आएगा 16 आएगा, एक बार में 8 आता है। तो इसमें से तो घटा दिया और इसमें जोड़ दिया। आगे स्टेप समझ में। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 37 में 1 ऐड करेंगे तो 38 38 हो जाएगा, और यहाँ से घटा देंगे तो 7। यानी कि भागफल तो कितना आ गया, भागफल तो मिला 38 और शेषफल मिला
7, शेषफल बराबर 7। यहाँ पे आगे भाग नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि भाग किसका दे रहे थे? 97 का। शेषफल कितना बचा था? 81, जो कि इससे छोटा था, इसलिए भाग नहीं दिया। यहाँ पर भाग दे रहे थे 8 का, लेकिन शेषफल आ गया 15, जो कि बड़ा है, इसलिए एक बार और भाग देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, 1013 में भाग देना है 88 का। तो पहले इसका आधार लिख लेंगे। अब आधार कैसे लिखते हैं? इसके जो किसके आसपास है? 100 के आसपास, इसलिए इसका आधार कितना लिखेंगे? 100। इसका विचलन या फिर पूरक अंक कितना निकलेगा? 100 में से 88 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2, या 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, यानी कि 12 इसका विचलन आ जाएगा। अब लिखते हैं, तो यहाँ तो लिख देंगे 88 और यहाँ लिख देंगे 12, 3 कॉलम बना दिए। अब 100 में 2 जीरो है, यानी कि इसमें पीछे 2 डिजिट आएगी, 1 और 3, 1 और 0 को मिडिल टर्म में लिख देंगे बीच में। ये लिख दिया मैंने एज दिस, तो 1 तो लिख दिया। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे इनको दोनों को, 1 मिल गया। 1 से गुणा हो चुका था, ठीक है। इसी तरीके से 2 को भी 1 से गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा? 2। ये 2 भी इस 1 से गुणा हो चुका है। अभी जो 1 और 2 है, इस वाले 1 से गुणा नहीं हुआ, यानी कि इन दोनों को इससे भी गुणा करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये किया था। तो इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, जोड़ देंगे 5 और 2 और 2 4, 45। अभी 45 शेषफल है, जो कि 88 से छोटा है, यानी आगे भाग नहीं जाएगा। तो भागफल तो कितना हो गया इसका? भागफल तो हो गया 11 और शेषफल हो जाएगा 45। शेषफल इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि स्क्वायर निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है उपादार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन, संख्या में विचलन को ऐड कर देंगे, ब्रैकेट बंद, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि आपको याद रखना है। संख्या का स्क्वायर निकालना है, उपादार अंक, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार कितना मानेंगे? सबसे पहले आधार लिखेंगे यहाँ पे 100। इसका विचलन निकालना है, तो पहले इसका विचलन निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 103 में से 100 को घटा देंगे, कितना मिलेगा? 0.3, प्लस का मिलेगा, पॉजिटिव। और उपादार अंक कैसे निकालेंगे? इसका उपादार मतलब कि अगर यहाँ पे 100 की जगह 100 की जगह 200 300 जाता, तो फिर उसका उपादार अलग तरीके से निकालते हैं। मतलब कि इस तरीके से लिखते, उपादार लिखते पहले, तो उसका उपादार इक्वल टू, यहाँ पर आधार को किससे गुणा करें कि ये संख्या आ जाए? तो यहाँ पे 103 आ रहा है, ठीक है। तो 100 यहाँ पे कितना है? 100 है, और यहाँ पे भी कितना लाना है? 103, मतलब कि 100 के आसपास लाना है। तो उपादार में कितना हो जाएगा? इसका 100 हो जाएगा। अब आधार और उपादार एक ही है, तो उपादार अंक कैसे निकालते हैं? उपादार अंक बराबर जो उपादार संख्या है अपने पास, उसमें किसका भाग लगा देंगे? आधार का। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 100/100 बराबर 1, यानी कि यहाँ पर किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को उपादार अंक, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1। तो 1 से गुणा करने पे आंसर कितना आता है? वही आता है वापिस। तो यहाँ पे इसमें सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं। संख्या 103, 103 का स्क्वायर निकालना था। उपादार अंक कितना है? 1 लिख दिया मैंने। संख्या है 103 प्लस विचलन, विचलन कितना है? 0.3, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यानी कि 0.3 का स्क्वायर। 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 106, ऑब्लिक 0.3 का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा? 0.9। अब यहाँ पर आधार में 2 जीरो है, इसलिए अपन 2 संख्या लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इनको ऑब्लिक हटा देते हैं। 106.09, ये इसका स्क्वायर हो गया। यानी कि आप 103 को 103 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी इस तरीके से। 103 × 103 कितना जाएगा? 1006
609। ये तो चेक करने का तरीका है, लेकिन आपको आंसर एग्जाम में इसी तरीके से लिख करके आना है। अगला क्वेश्चन है इसी का, 95 दे रखा है, इसका क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका आधार लिख लेते हैं, आधार बराबर 100। विचलन कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? विचलन निकालेंगे, जो संख्या दे रखी है उसमें से आधार को घटा देंगे, कितना आएगा? माइनस का 0.5। अभी 103 दे रखा था, तो 103 में से 100 को घटाया था तो 0.3 मिला था प्लस का। यहाँ पे किसका मिल रहा है? माइनस का, क्योंकि संख्या क्या है? छोटी है, तो इसको लिख देंगे माइनस में 0.5। ठीक है, उपादार निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये संख्या सारी किससे छोटी, 100 या 100 से छोटी संख्या है, तो उसमें उपादार अंक निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब सूत्र क्या था? संख्या का स्क्वायर निकालना है। मैं लिख देता हूँ अगेन, संख्या का स्क्वायर निकालना है, क्या लिखेंगे? उपादार अंक ब्रैकेट में संख्या प्लस उसका विचलन, फिर ओब्लिक, और लास्ट में क्या लिखना है? विचलन का स्क्वायर। तो संख्या तो है 95, इसका स्क्वायर निकालना है। उपादार अंक यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है अपने को, क्यों? क्योंकि 100 से छोटी संख्या है। अब संख्या लिखनी है, कितनी आएगी? 95, प्लस लगाना है और विचलन लिखना है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो फिर माइनस लगा के 0.5 ओब्लिक माइनस 0.5 का स्क्वायर। 95 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 90 ओब्लिक 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब प्लस में बन जाएगा। अब इसको ओब्लिक हटा के लिखना है 9025, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी वही स्क्वायर निकालना है, लेकिन संख्या कितनी है? 204। अब यहाँ पे 100 से बड़ी संख्या आ चुकी है, इसलिए इसका उपादार अंक भी निकालेंगे। तो पहले तो आधार लिख लेते हैं, इसका आधार कितना लिखेंगे? 100। विचलन कितना लिखेंगे? 0.4 लिख देंगे विचलन। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे तो 95 में से 100 को घटा लिया था, अब यहाँ पे 204 में से 100 को नहीं घटाएंगे अपन, फिर क्या करेंगे? 104 में से 100 को घटाएंगे, कितना मिलेगा? 0.4 मिलेगा। ये जो 204 आ रहा है, ये क्या है? उपादार अंक है, उपादार संख्या है, मतलब उपादार संख्या निकालेंगे पहले तो, ये उपादार अंक। तो यहाँ पे उपादार अंक निकालने के लिए उपादार कितना है? 200। कैसे मिलेगा? देखो ये क्या है? ये है अपने पास आधार, आधार को किससे गुणा करें कि ये संख्या मिल जाए? तो 2 × 100 लिखेंगे, मतलब कि 200, 200 के लगभग संख्या मिल रही। ठीक है, इसके बाद इसका उपादार अंक निकालेंगे। उपादार अंक अभी बताया था मैंने, सूत्र क्या होता है? उपादार में किसका भाग लगा देंगे? आधार का, बटा आधार। तो यहाँ लिख देंगे 200 बटा 100 बराबर कितना मिला? 2। सूत्र ये लिखा हुआ अपने पास, संख्या का स्क्वायर निकालना है, मतलब कि 204 का स्क्वायर निकालना है। पहले क्या लिखेंगे? उपादार अंक कितना है? 2। तो ये उपादार अंक लिख दिया, ब्रैकेट संख्या, संख्या है 204, प्लस विचलन, विचलन है 0.4 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, 2 × 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208 ओब्लिक 4 का स्क्वायर करेंगे, 0.4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 2 डिजिट है, ऐसे लिख सकते हैं। गुणा कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 16 के 6 हासिल 1, 416 ओब्लिक 16, ब्रैकेट ओब्लिक हटा देंगे यहाँ से, तो 416 और 16, इसका आंसर आ जाएगा 41,616। यानी कि जब 204 को 204 से गुणा करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना मिलेगा? 41,616। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 225 का स्क्वायर निकालना है। आधार लिख लेते हैं सबसे पहले, आधार कितना लिखेंगे? इसका 100। उपादार कितना लिखेंगे? मैंने आपको बता दिया, उपादार अंक तभी निकालते हैं जबकि ये संख्या 100 से बड़ी हो। ठीक है, 100 के बराबर होगी तब भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और उपादार अंक कितना है यहाँ पे? 200, इसके लगभग बराबर वाली संख्या को बोलते हैं उपादार अंक। ठीक है, और विचलन कितना आएगा इसका? विचलन आएगा 25। अब फॉर्मूला क्या था? संख्या
का स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे, उपादार लिखेंगे। पहले उपादार अंक लिखेंगे, ये तो उपादार है, इसका उपादार अंक कितना आएगा, उपादार अंक बता दिया मैंने कैसे निकालते हैं, बराबर उपादार में आधार का भाग लगाएंगे, मतलब 200 में 100 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो उपादार अंक इंटू संख्या 225 प्लस विचलन 25 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे 2, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250 ओब्लिक इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करना है तो कितना मिलेगा, 625। इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो इसको गुणा करते हैं, 250 को 2 से कितना आएगा, 500 ओब्लिक 625। अब यहाँ से ओब्लिक हटाना है, लेकिन अभी नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो लास्ट में 2 डिजिट आ रही थी, डायरेक्ट ओब्लिक हटा दिया। इससे पहले वाले में देखें 2 डिजिट आ रही थी, डायरेक्ट ओब्लिक हटा दिया। क्यों, क्योंकि आधार कितना था, 100, और कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, मतलब लास्ट में 2 डिजिट थी। इसमें भी आधार 100 था, 2 जीरो थे, तो 2 जीरो होने की वजह से 2 डिजिट आ रही थी, तो इसका डायरेक्ट अपन ने आंसर लिख दिया। लेकिन इसमें भी आधार कितना है, 100 है, और लास्ट में 3 अंक आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए, सिर्फ 2 ही अंक आने चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इस अंक को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो मतलब यहाँ लाने का मतलब इसको जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ते हैं, 500 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 506 ओब्लिक 25। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे कितनी संख्या है, 2 ही संख्या है, आधार में कितने जीरो है, 2 ही जीरो है। तो इस तरीके से अब इसकी ओब्लिक डायरेक्ट हटा सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा 50,625। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 का क्या निकालना है, घनफल निकालना है। अब सूत्र क्या होता है, उपादार अंक का स्क्वायर, यहाँ पे उपादार अंक लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उपादार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, इसका आधार लिखेंगे। आधार कितना मानेंगे, इसका 10 मान लेंगे, क्योंकि 10 के क्लोजेस्ट डिजिट है। अब यहाँ पे उपादार अंक निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 100 से छोटी संख्या उसके बराबर की संख्या का उपादार अंक अपन नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। और 100 से बड़ी संख्या का उपादार अंक निकालेंगे। इसका विचलन निकाल लेते हैं, तो विचलन कितना मिलेगा अपने को, प्लस के 5, ठीक है। आप चाहो तो 0.5 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक ही जीरो है, इसलिए एक ही संख्या लानी है, तो 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या कितनी है अपने पास, 15, उसका क्या निकालना है, घन निकालना है, मतलब 15 का क्यूब निकालना है। तो सूत्र ये वाला है, उपादार अंक का स्क्वायर है नहीं, संख्या लिखनी है सबसे पहले, ये लिख दिया मैंने 15 प्लस 2 इंटू विचलन यानी कि 5 ओब्लिक उपादार अंक नहीं है, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर लिखना है, विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 ओब्लिक 3, पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार लिख के 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 ओब्लिक, इसको गुणा कर देंगे 75 ओब्लिक, यहाँ आ रहा है 125। अब इसका आंसर यानी कि ओब्लिक हटाने से पहले और आंसर लिखने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर आधार कितना है 10 है, मतलब कि इस वाले कॉलम में जो नंबर होगा, ठीक है, सेकंड में और थर्ड कॉलम में जो नंबर होगा, डिजिट का जो नंबर होगा कितना होगा, सिंगल 1 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 3 डिजिट आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहे जो कि नहीं, तो यहाँ से इनको इधर शिफ्ट करते हैं। तो 12 को जब इधर शिफ्ट करेंगे यानी कि इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ तो जाएगा अपने पास 25, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 ओब्लिक 5। लास्ट में तो 5 आ चुका है, यानी कि 1 डिजिट आ चुकी है, लेकिन बीच वाले संख्या में 2 डिजिट आ रही है अभी भी, तो फिर यहाँ से सिर्फ 1 या नंबर यानी कि 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इधर कितना बन जाएगा, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 ओब्लिक यहाँ पे 7। अब इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में 1 डिजिट आ चुकी है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे 3375,
यानी कि जब 15 का क्यूब निकालेंगे कितना मिलेगा, 3375। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 91, तो इसका आधार लिख देंगे। आधार कितना मानेंगे, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। उपाधार भी 100 है इसका, क्योंकि 100 के पास में आ रही है। अब इसका विचलन निकाल लेंगे। विचलन बराबर 91 में से 100 को घटाएंगे कितना बचेगा, -9। ठीक है यहाँ तक। अब सूत्र क्या था अपने पास, 91 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले तो आएगा उपाधार अंक। उपाधार अंक यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये इसका उपाधार संख्या निकालते हैं अगर अपन उपाधार, तो कितना मिलेगा, 100। उपाधार अंक निकालेंगे, मतलब इसमें 100 में 100 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही मिलेगा वापस। तो रहने देते हैं उसको, लिखते हैं डायरेक्ट संख्या। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। फिर 2 इंटू विचलन, विचलन किस में, नेगेटिव में, -9। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्लिक उपाधार अंक, तो है नहीं अपने पास, 1 है, यानी कि रहने देते हैं। 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना है, -9 उसका स्क्वायर, ऑब्लिक फिर -9 का क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं। 91, 2 को 9 से गुणा करेंगे, प्लस 2 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, -18, ऑब्लिक 3 इंटू 9 का स्क्वायर, यानी कि 27, 81। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 81, प्लस का जाएगा, ऑब्लिक 9 का क्यूब निकालेंगे, यानी कि पहले तो लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 8 9 जा 72, यानी कि 729। लेकिन पावर कितनी है, माइनस में 3 है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। अब इसको सोल्व करते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। 91 से 18 को घटाएंगे तो 73 बचेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे 243 आ जाएंगे, माइनस का 729। अभी जो माइनस का 729 है इसको प्लस में बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक संख्या को इधर लेके जाएंगे, तो उसको आधार से गुणा करते हुए ले जाते हैं। अगर अपन यहाँ से 1 को लेके जाते हैं इधर, तो कितना बनेगा, 100, 100 माइनस 729, फिर वापस नेगेटिव आएगा क्योंकि 100 में से 700 को घटा रहे हैं, तो 200 को लेके जाएंगे, फिर भी नहीं, कितने को लेके जाए, यानी कि यहाँ पे 700 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं इसको 73, ऑब्लिक जो 243 लिखा हुआ है इसको 2 भाग में ब्रेक कर देंगे। इसको लिखेंगे 235 प्लस 8 ऑब्लिक माइनस का 729। अब आगे लिखेंगे इसको 73 ऑब्लिक 235। ये जो प्लस का 8 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, इंटू करते हुए किससे, आधार से, और आधार कितना है, 100। तो यहाँ लिखूंगा ऑब्लिक 8 को मैं 100 से गुणा करूँगा कितना मिलेगा, 800 माइनस 729। अब 800 में से 729 को घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस की संख्या आ जाएगी अपने पास, 73 ऑब्लिक 235 ऑब्लिक 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। अब आधार में कितनी जीरो थे, 2 जीरो थे, मतलब कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में 2 संख्या होनी चाहिए। थर्ड कॉलम में 2 संख्या आ रही है, सेकंड में 2 संख्या लेके आनी है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या करते हैं, प्लस, देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो प्लस करते हैं संख्या को, और संख्या को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसके आधार से गुणा करके लेके जाते हैं। तो 73 में 2 जोड़ देंगे तो 75 ऑब्लिक 35 ऑब्लिक 71। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 753571, यानी कि 7,53,571 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 32 का घनफल निकालना है, यानी कि क्यूब निकालना है। तो इसका आधार कितना मानेंगे, 10। इसमें उपाधार भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आ रही है कितनी आ रही है, 32 आ रही है, यानी कि अब देखो 10 को किससे गुणा करेंगे, इसके आसपास वाली संख्या जाए, मतलब 30 आ जाए, तो किससे गुणा करेंगे, 10 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ पे इसका उपाधार अंक भी निकाल लेंगे। उपाधार अंक सूत्र क्या है, उपाधार बटा आधार, कितना मिलेगा, 3।
विचलन निकाल लेते हैं इसका, तो विचलन कितना मिलेगा 2। अब घन निकालने का, किसी भी संख्या का घन निकालने का सूत्र क्या है, उपादान का स्क्वायर फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपादान अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो ये जो यहाँ पे उपादान लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उपादान अंक। पुट करते हैं वैल्यूज, 32 का क्यूब निकालना है। उपादान अंक का स्क्वायर यानी कि उपादान अंक कितना है 3, उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर लिखेंगे संख्या, संख्या है 32 प्लस 2 इंटू विचलन, 2 है विचलन। उसके बाद में उपादान अंक ओब्लिक लगा के, उपादान अंक कितना है 3 इंटू 3 ये वाला, विचलन का स्क्वायर, विचलन है 2 उसका स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब यानी 2 का क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 32 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 ओब्लिक 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 9 इंटू 2 का स्क्वायर मिलेगा 4 ओब्लिक 2 का क्यूब 8। सोल्व कर लेते हैं। 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 ओब्लिक, इसको इससे गुणा कर लेते हैं 36 ओब्लिक 8। इनको गुणा करके सोल्व करके लिखते हैं। दोनों को गुणा कर लेंगे, 9 को 36 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा 324, और ये संख्या 36 और 8। अब आंसर लिखना है। अब आंसर लिखने से पहले देखेंगे आधार में कितनी जीरो है, 1 जीरो है यानी 10 आ रहा है, यानी कि 1 जीरो है आधार में। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कॉलम में एक एक संख्या होनी चाहिए। तो इसमें तो एक संख्या आ रही, इसमें डबल आ रही है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस कर देंगे मतलब। तो यहाँ हो जाएगा 327, 324 में 3 जोड़ेंगे 327 ओब्लिक 6 ओब्लिक 8। अब ओब्लिक का चिन्ह हटा देंगे और इसका आंसर लिख देंगे 32768, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है 208 का क्यूब निकालना है। आधार लिख लेंगे 100, उपादार 200, उपादार अंक निकालेंगे 200 बटा 100 यानी कि 2 आ जाएगा। विचलन कितना आएगा इसका 8। अब 208 का क्यूब निकालना है तो उपादार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू उपादार अंक ओब्लिक विचलन का क्यूब। सूत्र के हिसाब से अपने इसका डिजिट लिख दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 208, इसको गुणा करेंगे 16, 3 और 2 को गुणा करेंगे 6, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512। इनको जोड़ेंगे तो 224 आएगा, उसको 4 से गुणा करेंगे तो 896 आ जाएगा। ओब्लिक 384, दोनों को गुणा करने पे ओब्लिक 512। अब लास्ट स्टेप यानी कि इसका आंसर लिखना है। तो उससे पहले क्या देखेंगे आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड में 2-2 डिजिट आनी चाहिए, 2-2 संख्या आनी चाहिए। जबकि कितनी कितनी आ रही है 3-3 आ रही है। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे यानी कि प्लस कर देंगे। 896 ओब्लिक 384 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 389 ओब्लिक 12। तो यहाँ पे तो 2 संख्या आ चुकी लास्ट में, इसमें भी 2 ही लानी है, तो इस 3 को भी इधर जोड़ देंगे कितना मिलेगा 8 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 ओब्लिक 8 9 ओब्लिक 1 2। अब इसका आंसर लिख देंगे क्योंकि कॉलम सेकंड और कॉलम में थर्ड में 2-2 डिजिट आ चुकी है। क्या लिखेंगे आंसर 8 9 9 8 9 1 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर है 208 का क्यूब। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका जो पार्ट सेकेंड आएगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट सेकेंड में।